हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच कक्षा 10th के फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इस आप चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो कुछ समझने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। मेरा प्रयास रहेगा कि उस कठिनाई को अच्छी तरीक़ा से सॉल्व कर पाऊँ। यदि नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, यदि समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी अपनी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा क्वेश्चन करा कि मल्टीपल या चॉइस क्वेश्चन है, मतलब पिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हम लोग पिक करेंगे। तो सुनिएगा क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किस यह दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण जो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल दोनों। तो यह क्या होगा? समतल तथा उत्तल क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कारण समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा और आभासी तथा बराबर। तो यह क्या होगा? आभासी तथा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, दोगुनी, तिगुनी, चौथाई। तो यह गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। याद रखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो आधी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है क्या प्रकाश यह तरंग उदाहरण है, यह ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का, पराश्रव तरंग का। तो यह क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण यह सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u, या क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1/, यह क्या होता है? f बराबर 1/u प्लस 1/, क्या होता है? v होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहा कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? मतलब r बराबर 2r, या f बराबर r, या f बराबर r/2, या r बराबर f/2। तो ये क्या होता है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन अगला पर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? कर रहा है कि एक गोलीय या दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो ऋणात्मक है। तो प्रतिबिंब यह करा होगा। तो प्रतिबिंब का आवर्धन जब ऋणात्मक हो तो उल्टा, सीधा, उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। अगर इनमें सभी गलत है तो यह जब ऋणात्मक होगा तो उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है यह ए हो जाएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सोलर कुकर में किस, या कह रहा है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किसका व्यवहार होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परावैलिक दर्पण का। तो सोलर कुकर में क्या होता है? तो अवतल दर्पण का व्यवहार होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोटर चालक के सामने यह दर्पण कह सकते हैं साइड मिरर में लगा होता है। तो मतलब मोटर चालक के साइड मिरर में कौन दर्पण लगा रहा था? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है और इसका उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह उत्तल, करा क्या समतल, या अवतल, करा क्या फिर समतल, या उत्तल, और करा क्या अवतल। मतलब इसमें से कौन होगा? तो इसमें क्या होगा? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कला प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त में सभी। तो प्रकाश किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इसका।
चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1 2 3 4। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस दर्पण में या कह रहा किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब या बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्या कर रहा है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में मतलब कौन सी दर्पण उपयुक्त होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपतन कोण जो है बराबर होगा परावर्तन कोण का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा या प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो यह क्या होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय या दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार या सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। करा क्या? जो मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण के द्वारा किया क्या कहलाएगा? वक्रता, त्रिज्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। करा क्या? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक हासित या काल्पनिक हासित, या करा कि वास्तविक आवर्धित, काल्पनिक आवर्धित, या क्या होता है? तो काल्पनिक और हासित, मतलब काल्पनिक और छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला करा ऐसे पदार्थ या करा जिनसे होकर प्रकाश या आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, बटर पेपर, या क्या कहलाता है? तो पारदर्शी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तु होती है दीप्त, प्रदीप्त, दीप्त तथा प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं था। दीप्त तथा प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि किसी या बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो करा क्या उस या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और करा क्या उल्टा, वास्तविक और सीधा, करा आभासी और सीधा, और करा क्या आभासी और उल्टा। तो यह करा क्या जब ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और यह क्या होगा? उल्टा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो करा कि किस दर्पण के सामने करा कि वस्तु चाहे जितनी दूरी पर मतलब खड़े हों तो करा कि आपका प्रतिबिंब हमेशा करा क्या सीधा ही बनता, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, अवतल या समतल या उत्तल। तो ऑप्शन नंबर कितना है? डी हो जाएगा, समतल या उत्तल। करा है क्या किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? मुख्य फोकस तथा या वक्रता केंद्र के बीच, करा के वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के परे, या करा के दर्पण के ध्रुव तथा या मुख्य फोकस के बीच। यह क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 25वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 25वें क्वेश्चन का निम्नलिखित में किस या दर्पण या द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, या करा इनमें सभी गलत है। तो यह हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को जो है ना फोकस के अंदर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है? प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? करा क्या? चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, या ध्वनि तरंग का, सॉरी इसमें करा क्या?
प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, प्रासर्व तरंग का। तो यह क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.8 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। कह रहा अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, औंधा, उल्टा, तिरछा। तो यह क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहे। इसी तरह का प्रतिरोज हम वीडियो उपलब्ध करते रहेंगे। जय हिंद।